अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इश्तियाक और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.1 एंड 1.2। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1.1 है हमारे पास। इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हों 11 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हों 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम करना है एंड एटॉमिक मास और एटॉमिक मास मालूम करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। तो डेटा में मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मेरे पास हैं कितने 11 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मेरे पास हैं 12। और हमें मालूम करना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इसलिए मैंने लिखा Z इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, लिहाजा मैंने लिखा कैपिटल A इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन। जैसा कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर Z हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर यानी Z हमारा बराबर होगा 11। यानी जितने हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा, लिहाजा Z की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला होता है, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कराते हैं कैपिटल A से इज़ इक्वल टू Z प्लस n। Z हमारा यहाँ पर शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को और स्मॉल n हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक नंबर आया है 11 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास गिवन थे 12, तो लिहाजा मैंने Z और n की वैल्यू पुट कर दी। तो मैंने लिखा A इज़ इक्वल टू 11 प्लस 12। और अगर हम 11 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा 23। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास हमारे पास आया है 23, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखो तो ये एलिमेंट हमारा है सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1.2। तो एग्जाम्पल नंबर 1.2 क्या है? हाउ मैनी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज़ इक्वल टू 40 एंड Z इज़ इक्वल टू 20। हमसे पूछा गया है कि भाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे एक एटम में, जिसका हमें मास बताया है 40 और एटॉमिक नंबर बताया है 20। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। एटॉमिक मास को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया है कैपिटल A से और A की वैल्यू हमें गिवन है 40। और एटॉमिक नंबर को हमने रिप्रेजेंट करवाया है कैपिटल Z से और Z की वैल्यू है 20। और हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और आपको यहाँ पर इक्वल की साइन भी लगानी है और इक्वल की साइन के बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी मालूम करने हैं। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बाद आपको लगानी है इक्वल की साइन, फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ Z इज़ इक्वल टू 20। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के, लिहाजा मैंने लिख दिया कि भाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मेरे बराबर हैं Z के और Z हमारा किसके बराबर था? 20। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की वैल्यू हमारी हो गई 20, जो कि बराबर है किसके? एटॉमिक नंबर 20 के। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू A माइनस Z। और ये फार्मूला स्टूडेंट्स कहाँ से आया वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला होता है A इज़ इक्वल टू Z प्लस n। यहाँ पर A हमारा शो कर रहा है एटॉमिक मास को, Z हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को या एटॉमिक नंबर को, और स्मॉल n मेरा यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को। तो स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ Z को अगर मैं शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो Z लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या होगा? A से सब्ट्रैक्ट होगा। यानी एटॉमिक मास में से अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, या अगर आप ऐसे कह लो एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला बन गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू A माइनस Z। अब क्योंकि हमें A की वैल्यू भी पता है जो कि 40 है और Z की वैल्यू भी हमें पता है जो कि 20 है, लिहाजा हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे बराबर हो जाएंगे 40 माइनस 20
और 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 20। अब स्टूडेंट्स आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो आपको एटॉमिक मास गिवन है 40 और आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है 20, ये कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है, कमेंट करके आपको बताना है। और लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर इन एन एटम हुज ए इज़ इक्वल टू 27 एंड एन इज़ इक्वल टू 14, कि एक एटम है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे अगर उसका एटॉमिक मास है 27 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है 14। और साथ में स्टूडेंट्स आपको ये भी बताना है कि वो एटम कौन से एलिमेंट का है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके आपको आंसर बताना है। लिहाजा स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।